नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे करियर करेज के बारे में, जो कि केटी सी कीली के द्वारा लिखी गई है। करियर करेज एक ऐसा मार्गदर्शक किताब है जो आपको अपने करियर में साहस दिखाने, सच्चा उद्देश्य खोजने और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। यह सिर्फ एक सामान्य सेल्फ हेल्प किताब नहीं, यह एक व्यक्तिगत कोच की तरह है जो आपको डर, असमंजस और करियर स्टैगन से बाहर निकालता है। पहली सोच से असली सोच तक किताब शुरुआत में एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछती है। जब आप 7 साल के थे तब आप क्या बनना चाहते थे और आज आप वही क्यों नहीं हैं? चाइल्डहुड के सपने अक्सर फेड हो जाते हैं। हम वो करियर चुन लेते हैं जो सेफ लगता है, प्रैक्टिकल लगता है या दूसरों की उम्मीदों के अनुरूप होता है। लेकिन करियर करेज कहती है, आपकी आत्मा चाहत ही असली कंपस है। मोटिवेशन असली फायदे को समझो। यह हिस्सा सबसे बड़ा सवाल पूछता है, मुझे असल में क्या चाहिए? सफलता, संतुष्टि, पैसा या संतुलन? मोटिवेशन का मतलब सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि आपकी व्यक्तिगत वैल्यूज और चाहतें समझना है। कॉन्फिडेंस डर से बहादुरी तक। हम अक्सर फियर से रुकते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, कंफर्ट जोन में फंसे रहना। लेखिका बताती हैं कि कॉन्फिडेंस कोई इनेट चीज नहीं, इसका निर्माण स्टेप बाय स्टेप होता है। अपनी सक्सेस से, खुद को चैलेंज देकर, अपनी फियर्स को छोटे छोटे कदमों में फेस करके। रिस्क एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। रिस्क लेना हमेशा डरावना है, लेकिन स्मार्ट रिस्क आपके ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी अपनाने का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, फियर को एनालिसिस से बदलना, कंफर्ट जोन को क्वेश्चन करना। यह आपको रिस्क टेकर्स और ड्रीम चेसर्स की माइंडसेट देता है। कैरेक्टर, आप कौन हो और लोग आपसे क्यों जुड़ें? आपका कैरेक्टर और इंटेग्रिटी आपकी करियर ग्रोथ का एक मेजर फाउंडेशन है। रिलेशनशिप्स बनाना, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तैयार करना, यह सब कैरेक्टर बेस्ड इन्फ्लुएंस से ही आगे बढ़ता है। हार्मनी, काम और जीवन साथ चलाएं। किताब कहती है कि करियर सक्सेस अकेले काम से नहीं आता, बल्कि काम और निजी जीवन में हार्मनी से आता है। वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ नहीं, पर्पज ड्राइवन बैलेंस है। विजन, अपने भविष्य को डिजाइन करो। विजन सिर्फ ड्रीम नहीं, क्लियर डायरेक्शन स्ट्रेटजी है। किताब एक्सरसाइजेस देती है जिससे आप अपने 5 साल, 10 साल के गोल्स विजन के रूप में डिफाइन कर सकें। कम्युनिटी नेटवर्क, अपनी सपोर्ट ट्राइब बनाएं। करियर करेज में बताया गया है कि राइट कम्युनिटी आपको आगे ले जाती है। नेटवर्किंग सिर्फ लिंक्डइन कनेक्शन नहीं, असल में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना है। इन्फ्लुएंस लीडरशिप, जीवन में दूसरों पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी और पीपल अंडरस्टैंडिंग से आती है। गुड लीडर्स वही हैं जो लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी थिंकिंग समझते हैं और विन विन सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। फॉर्चून, पैसा समझदारी से देखो। करियर करेज पैसे को विलन नहीं मानती। पैसा भी एक टूल है, इसे स्मार्टली मैनेज करना, आरओआई समझना, फाइनेंशियल डिसीजंस को करेज के साथ लेना सीखना आवश्यक है। पिवट्स, बदलाव आने पर तैयार रहो। करियर में पिवट यानी जब आप महसूस करते हो कि अब आगे वही काम आपको संतुष्टि नहीं दे रहा, तो चेंज प्लान करना सीखना। पिवट स्ट्रैटेजी आपको अगला कदम कॉन्फिडेंट तरीके से चुनने में मदद करती है। कुल मिलाकर क्या सीख मिलती है? करियर करेज एक प्रैक्टिकल वर्कबुक माइंडसेट कोच है। यह आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाती है। सिर्फ जॉब बदलना नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी और पर्पस रीडिजाइन करना सिखाती है। इट गिव्स टूल्स एंड एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ दैट ट्रूली मैटर्स। करियर करेज कहती है, आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर आपका डर है। जब आप उसे मात देते हो तब आपका असली करियर रिवील होता है। यह किताब सिर्फ करियर एडवाइस नहीं है, यह एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी का रोड मैप है। करेज बिगिंस विद क्लैरिटी। हिम्मत की शुरुआत साफ समझ से होती है। आप अपने करियर में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि आप डरपोक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप साफ नहीं हैं। केटी सी केली यहां एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखती हैं। करियर करेज अचानक नहीं आती, वह क्लैरिटी से पैदा होती है। जब तक आपको यह साफ नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस कीमत पर चाहते हैं, तब तक आप कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे।
करियर में लोग फंसते क्यों हैं? लेखिका बताती हैं कि ज्यादातर लोग करियर में इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर चल रहे होते हैं। सोसाइटी अप्रूव्ड करियर चुन लेते हैं, सेफ ऑप्शन को ही बेस्ट ऑप्शन मान लेते हैं, और धीरे धीरे उनका करियर पैशन से जॉब बन जाता है, और जॉब से बर्डन। कंफर्ट जोन का सच। कंफर्ट जोन आरामदायक लगता है, लेकिन ग्रोथ रोक देता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेखिका कहती हैं, कंफर्ट जोन में रहकर आप जिंदा तो रहते हैं, लेकिन इवॉल्व नहीं करते। करियर करेज का पहला दुश्मन डर नहीं, बल्कि आदत होती है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी का मतलब सिर्फ जॉब टाइटल नहीं होता। आइडेंटिटी। क्लैरिटी, मैं असल में कौन हूं, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। वैल्यू क्लैरिटी, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, आजादी, इंपैक्ट, ग्रोथ, बैलेंस, डायरेक्शन क्लैरिटी। अगर डर ना हो तो मैं क्या चुनता? मैं 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं? जब ये तीनों साफ होते हैं, तभी करियर करेज जन्म लेती है। फियर को लेकर बड़ा खुलासा। फियर कोई एनिमी नहीं है, फियर एक सिग्नल है। फियर बताता है यह रास्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह कदम आपको ग्रो कराएगा। समस्या, फियर होना नहीं है, समस्या है फियर की वजह से रुक जाना। अगर पैसे की चिंता न हो तो मैं क्या करता? मैं किस काम को करते हुए समय भूल जाता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? लोग मुझ में किस बात की तारीफ करते हैं? ये सवाल आपकी करियर क्लैरिटी को अनलॉक करते हैं। सेफ करियर वर्सेस ट्रू करियर। लेखिका सेफ करियर और ट्रू करियर में फर्क समझाती हैं। सेफ करियर, ट्रू करियर, सोसाइटी अप्रूव्ड, सोल अप्रूव्ड, स्टेबल बट बोरिंग, चैलेंजिंग बट फुलफिलिंग, फियर बेस्ड, पर्पस बेस्ड। करियर करेज का मतलब रेकलेस होना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा होना है। जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे, तब तक आप कभी बहादुर नहीं बन पाएंगे। करियर करेज का पहला कदम रेजिग्नेशन नहीं, स्टार्टअप नहीं, जॉब चेंज नहीं। पहला कदम है खुद को साफ साफ समझना। आपका करियर बाहर से नहीं बदलता, वह अंदर से बदलता है, और वह बदलाव क्लैरिटी से शुरू होता है। कॉन्फिडेंस इज बिल्ड नॉट बोर्न। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आपने कॉन्फिडेंस बनाने की प्रोसेस कभी सीखी ही नहीं। केटीसी केली यहां एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती हैं। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है। लोग खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? कॉन्फिडेंस की कमी का कारण यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, पास्ट फेलियर्स को आइडेंटिटी बना लेते हैं, अप्रूवल बेस्ड लाइफ जीते हैं, परफेक्शन के पीछे छुप जाते हैं, और धीरे धीरे आपका इनर वॉइस कमजोर हो जाता है। फेक कॉन्फिडेंस दिखावे पर आधारित, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, शॉर्ट टर्म होता है। रियल कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट पर आधारित, एक्शन से बनता है, टाइम के साथ मजबूत होता है। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़ा होना है। कॉन्फिडेंस का असली फॉर्मूला। लेखिका कॉन्फिडेंस को इस सिंपल लूप में समझाती हैं। एक्शन एक्सपीरियंस प्रूफ कॉन्फिडेंस, मतलब आप एक्शन लेते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, खुद को प्रूफ मिलता है, और कॉन्फिडेंस बनता है। लोग उल्टा चाहते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आए, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन रियलिटी में एक्शन ही कॉन्फिडेंस पैदा करता है। फियर और कॉन्फिडेंस का रिश्ता। कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का ना होना नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद आगे बढ़ना है। फियर और कॉन्फिडेंस साथ साथ चल सकते हैं। जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वे डरते कम नहीं, वे डर को मैनेज करना जानते हैं। माइक्रो करेज का कॉन्सेप्ट आता है। छोटे एक्शंस, छोटे रिस्क्स, रोज की छोटी जीतें, जैसे मीटिंग में अपनी बात रखना, फीडबैक मांगना, अपॉर्चुनिटी के लिए खुद आगे बढ़ना। यही छोटे कदम फ्यूचर में बड़े कॉन्फिडेंस पिलर्स बनते हैं। इनर डायलॉग। आप खुद से कैसे बात करते हैं? लेखिका कहती हैं, आप खुद से जो बातें करते हैं, वही आपकी कॉन्फिडेंस की सीलिंग तय करती हैं। अगर आपकी इनर वॉइस आपको नीचा दिखाती है, आपको रोकती है, आपको डराती है, तो कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं कर सकता।
सेल्फ टॉक को न्यूट्रल और सपोर्टिव बनाना, फेलियर को फीडबैक की तरह देखना, कॉन्फिडेंस और अप्रूवल ट्रैप। एक बड़ा सेक्शन इस बात पर है कि जब तक आप दूसरों की अप्रूवल पर जीते हैं तब तक आपका कॉन्फिडेंस अनस्टेबल रहेगा। ट्रू कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, खुद को वैलिडेट करना सीखते हैं। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। आप कॉन्फिडेंट बनते नहीं, आप कॉन्फिडेंस अर्न करते हैं हर छोटे एक्शन के साथ। जिस दिन आपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, उसी दिन आपके कॉन्फिडेंस की नींव पड़ गई। रिस्क इज द डोरवे टू ग्रोथ। जोखिम ही विकास का दरवाजा है। करियर में असली खतरा रिस्क लेना नहीं, बल्कि रिस्क से भागते रहना है। केटी सी केली यहां हमारे डर की जड़ पर सीधा वार करती हैं। हम सोचते हैं कि रिस्क लेने से सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन सच यह है कि रिस्क न लेने से जिंदगी छोटी हो जाती है। लोग रिस्क से क्यों डरते हैं? रिस्क का डर असल में इन बातों से पैदा होता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, अगर मैं गलत निकला तो वाली सोच। लेकिन लेखिका कहती हैं, ये डर खतरे के नहीं, इमेजिनेशन के होते हैं। हम ज्यादातर चीजें कभी होती ही नहीं, फिर भी उनसे डरते रहते हैं। रिस्क का मतलब रेकलेस होना नहीं है। रिस्क का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। रिस्क का असली मतलब है सोच समझकर लिया गया कदम, ग्रोथ के लिए उठाया गया डर, कंफर्ट जोन से बाहर रखा गया पैर। सेफ रिस्क वर्सेस स्मार्ट रिस्क। लेखिका रिस्क को दो कैटेगरीज में बांटती हैं। सेफ रिस्क असल में रिस्क ही नहीं, वही काम जो सब कर रहे हैं, वही रास्ता जो गारंटी देता है। ग्रोथ कम, रिग्रेट ज्यादा। स्मार्ट रिस्क कैलकुलेटेड होता है, लर्निंग के साथ आता है, कॉन्फिडेंस को तेजी से बढ़ाता है। स्मार्ट रिस्क आपको जीत या सीख दोनों में आगे बढ़ाता है। भले ही आप नौकरी में हो, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का मतलब हर डिसीजन को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना, फेलियर को डेटा समझना, कंफर्ट नहीं ग्रोथ चुनना। यही माइंडसेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। रिस्क और आइडेंटिटी। हम रिस्क नहीं लेते क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को बचा रहे होते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हुआ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन लेखिका कहती हैं, आपकी आइडेंटिटी रिस्क से नहीं टूटती, रिस्क से आपकी असली आइडेंटिटी बनती है। एक वर्स्ट केस सिनेरियो लिखो। 2, उससे निपटने की तैयारी करो। 3, बेस्ट केस सिनेरियो इमेजिन करो। 4, पहला छोटा कदम उठाओ। जब रिस्क को स्ट्रक्चर मिल जाता है तो डर कंट्रोल में आ जाता है। कंफर्ट जोन की कीमत। कंफर्ट जोन को हिडन टैक्स कहा गया है। कंफर्ट जोन आज सेफ लगता है, लेकिन कल रिग्रेट बन जाता है। आपकी पोटेंशियल पर इंटरेस्ट काटता है। हर साल जो रिस्क आप नहीं लेते, वह आपकी ग्रोथ से कट जाता है। रिस्क लेने का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद चुनना है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे डरते कम नहीं, वे डर को चलने नहीं देते। आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा रिस्क आप खुद पर लेने को तैयार हैं। कैरेक्टर इज योर करियर करेंसी। आपका कैरेक्टर ही आपकी असली करियर वैल्यू है। स्किल्स आपको जॉब दिला सकती हैं, लेकिन कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। केटी सी केली कहती हैं, करियर में लोग आपको आपके वर्ड से नहीं, आपके व्यवहार, फैसलों और कंसिस्टेंसी से जज करते हैं। कैरेक्टर आखिर है क्या? कैरेक्टर का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान होना नहीं है। कैरेक्टर को 4 पिलर्स में समझाया गया है। 1, इंटेग्रिटी, जो कहते हो वही करते हो। 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गलती की ओनरशिप। 3, रिलायबिलिटी, लोग आप पर भरोसा कर सकें। 4, वैल्यूज, मुश्किल समय में भी सही चुनना। करियर करेज का मतलब है सही करना, तब भी जब कोई देख नहीं रहा। प्रमोशन जो स्किल्स से नहीं मिला। रोहित एक MNC में काम करता था। स्किल्स स्ट्रांग थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया उसे नहीं मिला। क्यों? उसका जूनियर प्रमोट होता ही हुआ क्योंकि वह डेडलाइंस मिस नहीं करता था, गलती होने पर ब्लेम नहीं डालता था, टीम के साथ ट्रांसपेरेंट था। कंपनी ने स्किल नहीं, कैरेक्टर पर भरोसा किया। लीडरशिप का पहला क्वालिफिकेशन कैरेक्टर है। इमेज वह है जो लोग आपके सामने देखते हैं। कैरेक्टर वह है जो आप दबाव में करते हैं।
करियर में कई लोग इमेज बनाने में बिजी रहते हैं, लेकिन क्राइसिस आते ही कैरेक्टर सामने आ जाता है। जॉब बची कैरेक्टर की वजह से। कोविड के टाइम पर नेहा की कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही थी। टीम में 5 लोग थे, 2 को निकालना था। नेहा हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक देती थी, जूनियर्स को गाइड करती थी, मुश्किल काम खुद लेती थी। रिजल्ट, कम स्किल वाले लोग निकाले गए, लेकिन नेहा को रिटेन किया गया। स्किल रिप्लेस हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर रेयर होता है। इजी डिसीजंस आपकी कंफर्ट दिखाते हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस आपका कैरेक्टर दिखाते हैं। करियर करेज का असली टेस्ट तब होता है जब शॉर्टकट का ऑप्शन हो, अनएथिकल फायदा मिल सकता हो, सच बोलने से नुकसान हो। उस मोमेंट में आप जो चुनते हैं वही आपका फ्यूचर तय करता है। शॉर्टकट जिसने करियर तोड़ा, एमिट सेल्स में था। टारगेट पूरे करने के लिए उसने फेक प्रॉमिसेस किए। शॉर्ट टर्म बोनस मिला, बॉस खुश। लॉन्ग टर्म क्लाइंट कंप्लेंट, ट्रस्ट खत्म, जॉब चली गई। लर्निंग, कैरेक्टर को इग्नोर करने का बिल। करियर बाद में वसूलता है इंटरेस्ट के साथ। ट्रस्ट, करियर एक्सेलरेटर। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। ट्रस्ट बिल्ड होने में समय लगता है, लेकिन बन जाए तो करियर तेजी से उड़ता है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद आती हैं, रिकमेंडेशंस मिलती हैं, लीडरशिप नेचुरली डेवलप होती है। ट्रस्ट कोई बोलकर नहीं बनता, रिपीटेड एक्शंस से बनता है। क्या लोग मुझे रिलायबल मानते हैं? क्या मैं गलती होने पर जिम्मेदारी लेता हूं? क्या मैं सही करता हूं जब कोई देख नहीं रहा? अगर जवाब हां है, तो आपका कैरेक्टर आपकी स्ट्रेंथ है। आपका करियर रिज्यूमे से नहीं, आपके रेप्यूटेशन से आगे बढ़ता है। कैरेक्टर साइलेंट होता है, लेकिन इंपैक्ट लाउड होता है। स्किल्स आपको भीड़ में लाती हैं, कैरेक्टर आपको भीड़ से अलग करता है। हार्मनी नॉट हसल। सफल करियर का राज संतुलन, सिर्फ भागदौड़ से नहीं। करियर सक्सेस का मतलब हर समय बिजी रहना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। केटी सी केली यहां हसल कल्चर पर सवाल उठाती हैं। वह कहती हैं, लगातार काम करना बहादुरी नहीं, बिना दिशा के काम करना कमजोरी है। हसल ट्रैप लोग थक क्यों जाते हैं? ज्यादातर लोग इसीलिए बर्नआउट होते हैं क्योंकि वे हर काम को अर्जेंट मान लेते हैं, ना कहना नहीं सीखते, खुद की जरूरतों को इग्नोर करते हैं, काम को पहचान बना लेते हैं। धीरे धीरे सक्सेस मिलती है, लेकिन खुशी गायब हो जाती है। बिजी पीपल हर समय काम में लगे रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। प्रोडक्टिव पीपल कम काम करते हैं, लेकिन सही काम करते हैं। करियर करेज का मतलब है हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी चुनना। प्रमोशन मिला, जिंदगी खो गई। राहुल ने प्रमोशन पाने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। देर रात तक काम, वीकेंड्स भी ऑफिस, फैमिली टाइम 0। प्रमोशन मिला, लेकिन हेल्थ खराब, रिश्ते टूटने लगे, जॉब से नफरत शुरू। सक्सेस अगर आपको अंदर से खोखला कर दे, तो वह जीत नहीं होती। हार्मनी का असली मतलब, हार्मनी का मतलब परफेक्ट बैलेंस नहीं, इंटेंशनल बैलेंस है। हार्मनी, काम आराम, एम्बिशन हेल्थ, करियर पर्सनल लाइफ। आप हर दिन सब कुछ इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन हर फेज में खुद को खोना भी जरूरी नहीं। बाउंड्रीज ने करियर बचाया। अनीता एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉई थी, लेकिन ओवरलोड के कारण रिजाइन करने का सोच रही थी। उसने क्या किया? क्लियर वर्क बाउंड्रीज बनाई, अननेसेसरी टास्क्स को मना किया, फोकस सिर्फ हाई इंपैक्ट वर्क पर रखा। रिजल्ट, परफॉर्मेंस बेटर, बॉस का ट्रस्ट बढ़ा, बर्नआउट खत्म। बाउंड्रीज बनाने वाले लोग सेल्फिश नहीं, स्मार्ट होते हैं। ओवरवर्क फियर इन डिस्गाइज। इस चैप्टर में एक बोल्ड स्टेटमेंट है। कई बार हम ज्यादा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं रिप्लेस न हो जाए। ओवरवर्क कॉन्फिडेंस नहीं, इनसिक्योरिटी का संकेत होता है। करियर करेज का मतलब है अपने वैल्यू पर भरोसा करना। सही समय पर डीप वर्क रेस्ट को गिल्ट नहीं, स्ट्रैटेजी मानना, अपनी पीक एनर्जी पहचानना। हाई परफॉर्मर्स खुद को बर्न नहीं करते, वे खुद को सस्टेन करते हैं। करियर लंबी रेस है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग हार्मनी समझते हैं, वे ही लंबे समय तक जीतते हैं। आपकी जिंदगी का हर दिन रेज्यूमे के लिए नहीं, आपके लिए भी होना चाहिए। विजन गिव्स करेज अ डायरेक्शन,
विजन हिम्मत को सही दिशा देता है। बिना विजन के करियर में आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं बढ़ते। केटी सी कैली कहती हैं, करेज अकेले काफी नहीं है, उसे डायरेक्शन देने के लिए विजन जरूरी है। विजन क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग करियर में इसलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं होती। वे दूसरों की जिंदगी कॉपी कर रहे होते हैं। डेली वर्क और फ्यूचर गोल्स कनेक्ट नहीं होते। विजन के बिना करियर ऐसा हो जाता है जैसे गोल शॉर्ट टर्म होता है, स्पेसिफिक रिजल्ट पर फोकस करता है। विजन लॉन्ग टर्म होता है, आपकी पहचान, जीवन शैली और इंपैक्ट दिखाता है। गोल्स बदल सकते हैं, लेकिन विजन डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन मिली तो करेज बढ़ा। पूजा एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, काम ठीक था, सैलरी भी, लेकिन मन खाली था। उसने खुद से पूछा, 10 साल बाद मैं कैसी जिंदगी चाहती हूं? मुझे किस तरह का इंपैक्ट चाहिए? उसका विजन साफ हुआ, क्रिएटिव फ्रीडम, मीनिंगफुल वर्क। धीरे धीरे उसने स्किल्स डेवलप की, साइड प्रोजेक्ट्स शुरू किए, करियर शिफ्ट प्लान किया। विजन क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी करेज पैदा करती है। विजन कैसे करेज बढ़ाता है? चैप्टर 6 बताता है। जब विजन क्लियर होता है, डर छोटा लगता है, सैक्रिफाइस मीनिंगफुल लगता है, मुश्किलें टेम्पररी दिखती हैं। विजन आपको कहता है, आज का डिस्कंफर्ट कल की जिंदगी बना रहा है। विजन विदाउट एक्शन, डे ड्रीम, यह चेतावनी देता है। विजन अगर एक्शन में नहीं बदला तो वह सिर्फ सपना रह जाता है। इसीलिए विजन के साथ चाहिए क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स, स्किल बिल्डिंग प्लान, कंसिस्टेंट एफर्ट। विजन मैप देता है, एक्शन गाड़ी चलाता है। मेरी आइडियल जिंदगी कैसी दिखती है? मैं किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहता हूं? मैं किस बात के लिए या ना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपके करियर विजन की नींव रखते हैं। जब विजन साफ होता है तो डर डिसीजन नहीं लेता। विजन आपको रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल करियर जीना सिखाता है। आप भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी दिशा चुन सकते हैं। कम्युनिटी क्रिएट्स करेज। सही लोग ही आपकी हिम्मत बनाते हैं। चैप्टर की कोर आइडिया, इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है, आप जितने भी बहादुर हों, गलत लोगों के बीच आपकी हिम्मत धीरे धीरे मर जाती है। केटी सी कैली बताती हैं कि करियर करेज अकेले नहीं बनती, वह सही लोगों के साथ बनती है। अकेले आगे बढ़ने का भ्रम, स्ट्रॉन्ग लोग अकेले सक्सीड करते हैं। रियलिटी, अकेले चलने वाले थक जाते हैं, गलत फीडबैक में फंस जाते हैं, सेल्फ डाउट में डूब जाते हैं। करियर ग्रोथ के लिए कम्युनिटी ऑक्सीजन की तरह होती है। एनर्जी गिवर्स वर्सेस एनर्जी टेकर्स। एनर्जी टेकर्स हर आइडिया में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, आपके डर को बड़ा बनाते हैं, ये नहीं हो पाएगा कहते हैं। एनर्जी गिवर्स ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, चैलेंज करते हैं, ग्रोथ के लिए पुश करते हैं। करियर करेज वहीं टिकती है जहां सपोर्ट और ट्रूथ दोनों हों। गलत सर्कल, रुका हुआ करियर। विकास एक नया बिजनेस आइडिया लेकर एक्साइटेड था, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल हर बार कहता, रिस्क मत ले, स्टेबल जॉब छोड़ना पागलपन है। रिजल्ट, विकास ने आइडिया छोड़ दिया, सालों बाद रिग्रेट रहा। गलत लोग आपकी पोटेंशियल नहीं देखते, वे सिर्फ अपना डर आप पर डालते हैं। मेंटर्स, पीयर्स और रोल मॉडल्स। मेंटर्स रास्ता दिखाते हैं, मिस्टेक्स से बचाते हैं। पीयर्स साथ चलते हैं, कंपटीशन सपोर्ट देते हैं। रोल मॉडल्स इंस्पिरेशन देते हैं, विजन बड़ा करते हैं। स्ट्रॉन्ग करियर के लिए तीनों जरूरी हैं। सही कम्युनिटी ने करियर बदला। नीरज एक एवरेज परफॉर्मर था, उसने लर्निंग फोकस्ड ग्रुप ज्वाइन किया। वहां लोग स्किल्स पर बात करते थे, ग्रोथ सेलिब्रेट होती थी, एक्सक्यूजेस नहीं चलते थे। 1 साल में कॉन्फिडेंस बढ़ाई, अपॉर्चुनिटीज मिली, करियर शिफ्ट पॉसिबल हुआ। लर्निंग, एनवायरनमेंट चेंज होते ही इंसान बदल सकता है। नेटवर्किंग का सच, नेटवर्किंग लोगों को यूज करना नहीं, लोगों को वैल्यू देना है। ट्रू नेटवर्क ट्रस्ट पर बनता है, टाइम लेता है, गिव फर्स्ट माइंडसेट से ग्रो करता है। मैं किससे एडवाइस लेता हूं? मेरी ग्रोथ को कौन सपोर्ट करता है? मैं किसके आसपास बेहतर इंसान बनता हूं? अगर जवाब अनक्लियर है तो कम्युनिटी बदलने का टाइम है। आप अकेले आगे बढ़ सकते हैं,
लेकिन दूर तक नहीं। करियर करेज कलेक्टिव होती है। आपकी जिंदगी का लेवल आपके आसपास के लोगों से तय होता है। इन्फ्लुएंस इज अर्न्ड नॉट गिवन। प्रभाव पद से नहीं, व्यवहार से बनता है। लीडरशिप कोई डेजिग्नेशन नहीं, बल्कि लोगों पर पड़ने वाला आपका असर है। केटी सी कैली बताती हैं कि करियर में आगे वही बढ़ते हैं जिनका इन्फ्लुएंस नेचुरल होता है, ना कि जबरदस्ती का। लोग इन्फ्लुएंस क्यों नहीं बना पाते? इन्फ्लुएंस की कमी इन वजहों से होती है। सिर्फ अथॉरिटी पर भरोसा, सुनने से ज्यादा बोलना, कंट्रोल करने की कोशिश, क्रेडिट खुद लेना। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, ट्रस्ट से बनता है। पावर पद से मिलती है, डर पैदा करती है। शॉर्ट टर्म असर इन्फ्लुएंस बिहेवियर से मिलती है, रिस्पेक्ट पैदा करती है। लॉन्ग टर्म असर पावर छिन सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस टिकता है। बिना पद के लीडर। सुमन एक टीम मेंबर थी। शी सासी थी, कोई सीनियर रोल नहीं, लेकिन वह सबकी बात सुनती, प्रॉब्लम्स सॉल्व करती, क्रेडिट टीम को देती। धीरे धीरे लोग एडवाइस के लिए उसी के पास जाते। डिसीजंस में उसे इन्वॉल्व किया गया। लीडर बनने के लिए कुर्सी नहीं, क्रेडिबिलिटी चाहिए। इन्फ्लुएंस कैसे बनता है? एक ट्रस्ट, जो कहते हैं वही करते हैं। 2 एम्पैथी, सामने वाले की स्थिति समझना। 3 कॉम्पिटेंस, काम में स्ट्रांग होना। 4 कंसिस्टेंसी, रोज वही स्टैंडर्ड्स। जब ये चारों मिलते हैं, इन्फ्लुएंस अपने आप बनता है, कंट्रोल से क्रेडिबिलिटी तक। राकेश एक मैनेजर था। वह माइक्रो मैनेज करता था। रिजल्ट, टीम डरती थी, क्रिएटिविटी खत्म, परफॉर्मेंस गिरा। फीडबैक के बाद उसने बदला, ट्रस्ट देना शुरू किया, टीम की सुनना शुरू किया। कुछ महीनों में टीम एंगेज्ड, आउटपुट बेटर, रिस्पेक्ट बढ़ा। इन्फ्लुएंस कंट्रोल छोड़ने से आता है। कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस टूल। आप कैसे बोलते हैं वही तय करता है लोग आपको कैसे फॉलो करेंगे। इन्फ्लुएंशियल लोग क्लैरिटी से बोलते हैं, ईगो से नहीं, इंटेंट से कम्युनिकेट करते हैं। ब्लेम नहीं, सॉल्यूशन की भाषा बोलते हैं। क्या लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं? क्या लोग मुझसे ऑनेस्ट फीडबैक लेते हैं? क्या मेरी प्रेजेंस से लोग सेफ फील करते हैं? अगर हां, आप इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस कमांड से नहीं, कनेक्शन से बनता है। करियर करेज तब हाईएस्ट होता है जब लोग आपके साथ चलना चाहें। अगर लोग आपके बिना कहे आपके पीछे चलने लगें, तो समझिए आप लीडर बन चुके हैं। अगर आप चाहें, मैं फॉर्चून फॉलोज करेज। पैसा हिम्मत के पीछे चलता है। ज्यादातर लोग पैसे के लिए अपने करियर के फैसले लेते हैं और फिर उन्हीं पैसों की वजह से फंस जाते हैं। केटी सी कैली यहां पैसे को एनिमी नहीं, लेकिन डिसीजन मेकर बनने से रोकती हैं। मनी फियर, सबसे कॉमन करियर ट्रैप। करियर डिसीजंस में पैसा डर की तरह कैसे काम करता है? अगर इनकम कम हो गई तो? अगर लोग मुझे अनसक्सेसफुल समझेंगे? अगर स्टेबिलिटी चली गई तो? यह डर लोगों को नापसंद जॉब में फंसा देता है, रिस्क लेने से रोकता है, करेज को सप्रेस कर देता है। मनी फर्स्ट करियर, शॉर्ट टर्म सेफ्टी, लॉन्ग टर्म डिससैटिस्फैक्शन। मीनिंग फर्स्ट करियर, शुरुआत में अनसर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट ग्रोथ। किताब कहती है पैसा गोल नहीं, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। हाई सैलरी, लो लाइफ। अर्जुन की सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन काम से नफरत, कांस्टेंट स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज। वह सिर्फ एक वजह से रुका था, पैसा। आखिर उसने करियर स्विच किया। शुरुआत में इनकम कम हुई, 2 साल बाद वर्क एंजॉयबल, इनकम स्टेबल, लाइफ बेटर, लर्निंग। पैसा कंफर्ट देता है, लेकिन करेज डायरेक्शन देता है। फाइनेंशियल करेज का असली मतलब, फाइनेंशियल करेज का मतलब रेकलेस होना नहीं है। इसका मतलब है पैसे को प्लान के साथ देखना, सेविंग्स रिस्क का बैलेंस, फियर बेस्ड डिसीजंस छोड़ना। स्मार्ट लोग पैसे को सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, मास्टर नहीं। प्लानिंग ने डर कम किया। मीना करियर ब्रेक लेकर स्किल अपग्रेड करना चाहती थी, लेकिन मनी फियर था। उसने क्या किया? 6 महीने की सेविंग्स बनाई, एक्सपेंसेस प्लान किए, पार्ट टाइम इनकम रखी। रिजल्ट, डर मैनेजेबल हुआ, डिसीजन कॉन्फिडेंट बना। प्लानिंग डर को खत्म नहीं करती, उसे कंट्रोल में लाती है। सेल्फ वर्थ, नेटवर्थ, आपकी वैल्यू
आपके सैलरी स्लिप से तय नहीं होती। जब लोग खुद को पैसों से मेजर करते हैं तब करेज घट जाती है, लेकिन जब सेल्फ वर्थ क्लैरिटी होती है तब पैसे के फैसले बैलेंस्ड होते हैं। मुझे कितनी इनकम वास्तव में चाहिए? कितनी इनकम फियर बेस्ड डिजायर है? क्या पैसा मेरी चॉइसेस चला रहा है? इन सवालों के जवाब करियर करेज को मजबूत करते हैं। पैसा आपका सर्वेंट बने, मास्टर नहीं। जब करेज पहले आती है, फॉर्चून धीरे धीरे फॉलो करता है। जिस दिन आपने पैसे को डिसीजन मेकर से एडवाइजर बनाया, उसी दिन आपका करियर आजाद हो गया। पिवट्स आर अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। करियर में मोड़ लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। करियर बदलना हार मानना नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई को स्वीकार करना है। केटी सी केली यहां उस गिल्ट और डर को तोड़ती हैं जो हमें एक ही रास्ते पर फंसाए रखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले उसे मार्सोताइन चुना था। लोग पिवट लेने से क्यों डरते हैं? इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अब लेट हो गया है, मेरी आइडेंटिटी तो यही है। लेकिन लेखिका कहती हैं ये सब संक कॉस्ट ट्रैप हैं, जहां हम फ्यूचर नहीं पास्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। स्टक, काम ठीक ठाक है, मन नहीं है, ग्रोथ रुक गई है, स्टेबल, काम मीनिंगफुल है, लर्निंग हो रही है, आगे का रास्ता दिखता है। बहुत लोग स्टेबल नहीं, बस स्टक होते हैं। लेट नहीं, राइट टाइम। सुरेश 38 साल का था, फाइनेंस में जॉब, सैलरी अच्छी लेकिन अंदर से खाली। उसने सोचा अब चेंज करने का टाइम निकल गया। फिर उसने छोटे स्टेप्स लिए, वीकेंड में टीचिंग शुरू की, सर्टिफिकेशंस लिए, धीरे धीरे ट्रांजिशन किया। आज वह एजुकेटर है, इनकम स्टेबल और लाइफ मीनिंगफुल। लर्निंग पिवट उम्र नहीं देखता, क्लैरिटी देखता है। पिवट वर्सेस क्विट। पिवट इंटेलिजेंट चेंज, क्विट इमोशनल एस्केप। पिवट में प्लान होता है, लर्निंग होती है, ट्रांजिशन स्मूथ होता है। क्विट में फ्रस्ट्रेशन होता है, इंपल्सिव डिसीजन, रिग्रेट का खतरा। करियर करेज का मतलब सोच समझकर मोड़ लेना है। सेम फील्ड, न्यू डायरेक्शन। नेहा मार्केटिंग में थी लेकिन सेल्स उसे ड्रेन करती थी। उसने जॉब नहीं छोड़ी, उसने स्ट्रैटेजी और एनालिटिक्स सीखा, इंटरनल रोल चेंज किया। रिजल्ट सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट रोल, रिन्यूड एनर्जी। पिवट का मतलब इंडस्ट्री बदलना नहीं, डायरेक्शन बदलना भी हो सकता है। आइडेंटिटी ट्रैप इस चैप्टर का डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट। हम करियर से नहीं, करियर से जुड़ी आइडेंटिटी से फंसते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं कॉर्पोरेट पर्सन हूं, लेकिन आप रोल नहीं, एक इवॉल्विंग इंसान हैं। क्या मैं ग्रो कर रहा हूं या बस सर्वाइव कर रहा हूं? अगर डर न हो तो मैं क्या बदलूं? क्या चेंज मेरे फ्यूचर को बेहतर करेगा? ये सवाल पिवट को डर से स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। सही समय पर लिया गया पिवट पूरी जिंदगी बचा सकता है। करियर करेज फ्लेक्सिबिलिटी में है, जिद में नहीं। आप वही नहीं हैं जो आपने 10 साल पहले चुना था, और यही आपकी ताकत है। रेजिलियंस टर्न्स सेटबैक्स इनटू लॉन्च पैड्स। संघर्ष ही आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। करियर में सेटबैक्स आपका अंत नहीं, बल्कि अगला लॉन्च पैड और पैड है। केटी सी केली कहती हैं कि जो लोग करेज दिखाते हैं वे फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने देते, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ का फ्यूल बनाते हैं। लोग रेजिलियंस क्यों खो देते हैं? सेटबैक का इंपैक्ट इस वजह से बढ़ता है। लोग फेलियर को पर्सनल ले लेते हैं, सेल्फ डाउट बढ़ता है, ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग करियर ग्रोथ रोक देता है। लेकिन करियर करेज का सीक्रेट है सेटबैक को एक्सपीरियंस में बदलना। सेटबैक इवेंट फोकस्ड, एनर्जी ड्रेन करता है, फियर और रिग्रेट बढ़ाता है। लॉन्च पैड लर्निंग फोकस्ड, नए अपॉर्चुनिटीज खोलता है, करेज और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। रेजिलियंस आपको सेटबैक से वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जॉब लॉस से करियर बूस्ट। रीना की कंपनी अचानक बंद हो गई। प्रारंभिक सदमा और डर हुआ, लेकिन उसने कौशल उन्नयन किया, नेटवर्किंग शुरू की, विशिष्ट भूमिका लागू की। परिणाम बेहतर नौकरी वृद्धि, आत्मविश्वास बढ़ा, नया करियर दिशा। जब बाधाओं को विश्लेषण और कार्रवाई में बदला जाए, वही रियल रेजिलियंस बनती है। रेजिलियंस के 3 पिलर्स।
करियर रेजिलियंस 3 चीजों पर बनती है। एक, पर्सपेक्टिव, सेटबैक को फेलियर नहीं, फीडबैक मानना। 2, प्रेपरेशन स्किल्स और फाइनेंशियल बफर रेडी रखना। 3, परसिस्टेंस, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस रोकना नहीं। ये 3 पिलर्स आपको डर की बजाय करेज देते हैं। क्रिटिसिज्म को पावर में बदलना। अंकित एक जूनियर मैनेजर था। बॉस ने हार्ड फीडबैक दिया। इनिशियल हर्ट, कॉन्फिडेंस गिरा, मोटिवेशन कम, लेकिन उसने फीडबैक एनालाइज किया, एक्शन प्लान बनाया, वीकनेसेस इंप्रूव की। 6 महीने बाद प्रमोशन मिला, रिस्पेक्ट बढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डबल। लर्निंग, रेजिलियंस वही है जो क्रिटिसिज्म को स्टेपिंग स्टोन बनाता है, स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं। माइंडसेट शिफ्ट, सेटबैक आपके करियर को डिफाइन नहीं करता, आपका रिस्पॉन्स करता है। करियर करेज रिस्पॉन्स माइंडसेट एक्शन फोकस, ना कि इवेंट ऑब्सेशन। मेरा लास्ट सेटबैक क्या था? मैंने उससे क्या सीखा? अगली बार मैं इसे कैसे लेवरेज कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब आपको इमोशनली और स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। जो लोग सेटबैक से डरते नहीं, वे उन्हें अपनी ग्रोथ का फ्यूल बना देते हैं। करियर करेज की असली पावर रेजिलियंस में है। हर बार जब आप गिरते हैं, बस इतना याद रखें, सही अप्रोच के साथ वही गिरावट आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। अगर आप चाहें, मैं क्यूरियोसिटी कीप्स करेज अलाइव, जिज्ञासा ही हिम्मत को जिंदा रखती है। करियर करेज को सस्टेन करने का सीक्रेट बड़ी स्किल या पोजीशन नहीं, बल्कि लगातार सीखने की जिज्ञासा है। केटी सी कैली कहती हैं कि जिज्ञासा ही करियर को स्टैग्नेंट होने से बचाती है और हिम्मत को हमेशा फ्रेश रखती है। लोग क्यूरियोसिटी क्यों खो देते हैं? ज्यादातर लोग क्यूरियोसिटी लूज कर देते हैं क्योंकि रूटीन वर्क में फंस जाते हैं, कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं, पास्ट अचीवमेंट्स पर सैटिस्फाइड हो जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर नया एक्सपेरिमेंट रोकता है। जब क्यूरियोसिटी डेड हो जाती है तो करेज धीरे धीरे फेड हो जाता है। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन, बाउंड्रीज में कन्फाइंड, स्टैटिक और सेफ। क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस पूछना, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करना, डायनामिक और करेजियस। करियर करेज वही टिकती है जहां क्यूरियोसिटी एक्टिव होती है। क्यूरियोसिटी ने करियर ट्रांसफॉर्म किया। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रोज रूटीन कोडिंग करता, प्रमोशन स्लो था। उसने क्यूरियोसिटी फॉलो की, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इंटरनल इनोवेशन आइडियाज प्रपोज किए। रिजल्ट, फास्टर प्रमोशन, टीम लीडरशिप, वर्क बिकेम एक्साइटिंग। क्यूरियोसिटी ही करियर ग्रोथ इंजन है। क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन लर्निंग, क्यूरियोसिटी से करेज का लूप बनता है। एक नई आइडियाज एक्सप्लोर, 2 एक्सपेरिमेंटेशन से मिस्टेक्स, 3 लर्निंग और फीडबैक, 4 कॉन्फिडेंस, करेज ग्रो। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही फियर श्रिंक होता है। स्मॉल क्यूरियोसिटी बिग इंपैक्ट। नेहा मार्केटिंग में थी, डेली रिपोर्ट्स हैंडल करती थी। एक दिन क्यूरियोसिटी से उसने एनालिटिक्स डेटा डीपर देखा, इनसाइट्स प्रेजेंट किए, जिससे कैंपेन आरओआई बढ़ा, बॉस इंप्रेस्ड, करियर ट्रैजेक्टरी बदल गया। क्यूरियोसिटी बड़ा रोल नहीं, स्मॉल कंसिस्टेंट क्वेश्चंस भी बड़ा इंपैक्ट करते हैं। क्यूरियोसिटी वर्सेस कंफर्ट। कंफर्ट क्यूरियोसिटी का एनिमी है। अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहते हैं तो करेज फेड हो जाता है। करियर करेज, क्यूरियोसिटी, कैलकुलेटेड रिस्क। मैं आखिरी बार कब नए तरीके से काम किया? मैं कौन से स्किल या नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहता हूं? क्या मैं कंफर्ट को ग्रोथ से ऊपर रख रहा हूं? इन सवालों के जवाब आपको इनोवेटिव, एंगेज्ड और करेजियस बनाते हैं। क्यूरियोसिटी ही फ्यूल है जो करियर करेज को हमेशा अलाइव रखती है। हर सवाल, हर एक्सपेरिमेंट, हर नई चीज आपके करेज की एनर्जी बढ़ाती है। स्टॉप एक्सप्लोरिंग, स्टॉप ग्रोइंग। कमिटमेंट कन्वर्ट्स करेज इनटू रिजल्ट्स। प्रतिबद्धता ही हिम्मत को परिणाम में बदलती है। करेज सिर्फ शुरुआत है, वास्तविक सफलता तभी आती है जब आप कमिटेड रहते हैं। कैटी कैली कहती हैं कि बहादुरी बिना फॉलो थ्रू के अक्सर फेड हो जाती है। करियर में फर्क वही बनता है जो एक्शन को कंसिस्टेंट रखता है। लोग कमिटमेंट क्यों खो देते हैं? कमिटमेंट टूटने के कारण जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद, डिस्ट्रैक्शंस और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, फियर ऑफ फेलियर,
इनकंसिस्टेंसी और प्रोक्रेस्टिनेशन, रिजल्ट आइडियाज हाफ बेक्ड रहते हैं, प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रहते हैं, करेज मोमेंटम खो देता है, करेज स्पार्क है, इनिशियल मोटिवेशन देता है, टेम्पररी होता है, कमिटमेंट फ्यूल है, कंसिस्टेंट एक्शन देता है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बनाता है। करेज बिना कमिटमेंट के फेड होता है, कमिटमेंट बिना करेज के स्टैग्नेंट होता है। करियर सक्सेस के लिए दोनों साथ चाहिए। स्टार्टअप जर्नी, अमित ने नया स्टार्टअप शुरू किया। इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद कई चैलेंजेस आए। फंडिंग कम थी, टीम शॉर्टेज, प्रोडक्ट फेलियर्स, लेकिन उसने कमिटेड रहने का फैसला किया। डेली स्मॉल टारगेट्स सेट किए, लर्निंग फोकस्ड अप्रोच अपनाई, मेंटोर गाइडेंस लिया। 1 साल में प्रोडक्ट स्टेबलाइज हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई। लर्निंग, करेज ने शुरुआत दी, कमिटमेंट ने करियर लॉन्च किया। कमिटमेंट फोकस, कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट 2 चीजों पर बनती है। 1 फोकस, प्रायोरिटीज सेट करना और डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करना। 2 कंसिस्टेंसी, रोजाना छोटे कदम उठाना। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस समय के साथ बड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं। करियर स्किल डेवलपमेंट, रीना एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी। प्रमोशन चाहिए था लेकिन स्किल्स आउटडेटेड थीं। उसने कमिटमेंट दिखाया, रोज 1 आवर न्यू स्किल सीखना, प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली अप्लाई करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना। 6 महीने में मैनेजर इंप्रेस्ड, प्रमोशन और रेज मिला। कमिटमेंट लगातार एफर्ट करेज का मल्टीप्लायर है। माइंडसेट शिफ्ट, हसल नहीं, कमिटेड हसल करो। करियर करेज तभी रिजल्ट्स लाती है जब हर एक्शन पर्पसफुल और रिपीटेड हो। क्या मैं अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ शुरुआत करने में बहादुर हूं या पूरा फॉलो थ्रू कर रहा हूं? मेरे एक्शंस, विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइन हैं? इन सवालों के जवाब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन और हाफ हार्टेड एफर्ट से बचाते हैं। करेज स्पार्क है, कमिटमेंट फायर है। दोनों मिलकर करियर में सस्टेनेबल इंपैक्ट लाते हैं। अगर आप हिम्मत दिखा सकते हैं लेकिन उसे रोज कमिटमेंट में बदल नहीं सकते तो अपॉर्चुनिटीज फेड हो जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी एंकर्स करेज, जिम्मेदारी ही हिम्मत को स्थिर बनाती है। करेज तभी सस्टेनेबल होता है जब आप अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं। केटी कैली कहती हैं कि करियर में अक्सर लोग डर, एक्सक्यूजेस या ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। रियल करेज अपोलोजाइज, ओन मिस्टेक्स और आगे बढ़ना। लोग अकाउंटेबिलिटी से क्यों डरते हैं? अकाउंटेबिलिटी से डरना कॉमन है क्योंकि गलती मानना ईगो को हर्ट करता है, दूसरों का जजमेंट डराता है, ब्लेम करना आसान लगता है। लेकिन जो लोग अकाउंटेबिलिटी अपनाते हैं वे फेलियर से लर्निंग और करेज से रिजल्ट्स बनाते हैं। एक्सक्यूज, ब्लेम दूसरों पर डालना शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, लॉन्ग टर्म रिग्रेट बनाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद डिसीजन और आउटकम को ओन करना, लर्निंग और ग्रोथ देता है, करियर क्रेडिबिलिटी बनाता है। करियर करेज तभी टिकती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैबिट बन जाए। मिस्टेक को ग्रोथ में बदलना। सिमरन ने मार्केटिंग कैंपेन में एरर किया। इनिशियल रिएक्शन पैनिक, ब्लेम जूनियर, लेकिन उसने अकाउंटेबिलिटी ली, मिस्टेक पब्लिकली ओन की, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया, टीम के साथ सीख शेयर की। रिजल्ट, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ा। नेक्स्ट कैंपेन फ्लॉलेस हुआ, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुई। अकाउंटेबिलिटी फियर को डिमिनिश करती है और करेज को एम्पलीफाई करती है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। अकाउंटेबिलिटी से 2 चीजें मिलती हैं। 1, ट्रस्ट, लोग आप पर भरोसा करते हैं। 2, कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा बढ़ता है। जो लोग एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वे करियर में फास्ट ट्रैक सक्सेस पाते हैं। कंसिस्टेंट अकाउंटेबिलिटी का इंपैक्ट। राहुल एक प्रोजेक्ट मैनेजर था। पहले डेडलाइंस मिस होते थे। सॉल्यूशन, डेली अकाउंटेबिलिटी लॉग बनाया, वीकली रिव्यू सेशंस किए, मिस्टेक्स एनालाइज करके नेक्स्ट स्टेप प्लान किया। 6 महीने में प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर हुए, टीम मोटिवेटेड हुई, राहुल का करियर ट्रैजेक्टरी बूस्ट हुआ। अकाउंटेबिलिटी हैबिट करियर करेज की एंकर है। माइंडसेट शिफ्ट। करेज बिना अकाउंटेबिलिटी विंड की तरह होता है, जहां चाहे उड़ जाता है, डायरेक्शन नहीं मिलता। करियर में स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी आती है जब करेज ग्राउंडेड हो अकाउंटेबिलिटी में।
क्या मैं अपनी मिस्टेक्स ओपनली ओन करता हूं? क्या मैं एक्सक्यूजेस छोड़कर सॉल्यूशन फोकस्ड रहता हूं? क्या मेरी एक्शंस और वर्ड्स अलाइंड हैं? इन सवालों के जवाब आपको कंसिस्टेंटली करेजियस और क्रेडिबल बनाते हैं। अकाउंटेबिलिटी ही करेज का एंकर है। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वही करियर में सस्टेनेबल इंपैक्ट बनाते हैं। करेज कोई मैजिक नहीं है, यह हैबिट है अकाउंटेबिलिटी की हैबिट। रिस्क टेकिंग रीप्स रिवॉर्ड्स। सही जोखिम ही करियर में असली सफलता देती है। करियर करेज का मतलब केवल सेफ रहना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की हिम्मत है। केटी केली बताती हैं कि करियर में प्रोग्रेस अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वे अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। लोग रिस्क टेकिंग से क्यों डरते हैं? कई लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि फेलियर का डर, सोशल जजमेंट का डर, इनकम या स्टेबिलिटी का डर, पास्ट मिस्टेक्स का ट्रॉमा। लेकिन जो लोग करेज स्ट्रेटजी से रिस्क लेते हैं वे ग्रोथ और इंपैक्ट मैक्सिमाइज करते हैं। गैम्बल, रैंडम प्लानिंग नहीं, फियर ड्रिवन, चांस पर डिपेंड, कैलकुलेटेड रिस्क, रिसर्च प्रिपरेशन, विजन स्किल अलाइनमेंट, आउटकम कंट्रोलेबल। करियर करेज का मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, गैम्बलिंग नहीं। करियर स्विच का पे ऑफ। अमन कॉर्पोरेट फाइनेंस में था, सैलरी अच्छी लेकिन पैशन डिजाइन में था। रिस्क एनालिसिस किया, सेविंग्स फाइनेंशियल बफर रेडी किया, स्किल अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, फ्रीलांस डिजाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 1 साल में फुल टाइम डिजाइन रोल मिला। करियर सेटिस्फैक्शन हाई, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एक्सेलरेटेड, लर्निंग। रिस्क लेने वाले ही कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और नया करियर अनलॉक करते हैं। प्रमोशन अप्लाई करने का डर। नेहा हेजिटेंट थी सीनियर रोल अप्लाई करने में। फियर, क्या मैं सक्सीड कर पाऊंगी? एक्शन प्लान। मेंटोर से फीडबैक लिया, स्किल्स इन्वेंटोरी किया, स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया, प्रमोशन मिला, लीडरशिप कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ, लर्निंग। रिस्क टेकिंग जरूरी है लेकिन करेज प्रिपरेशन से रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। माइंडसेट शिफ्ट, नो रिस्क नो ग्रोथ। करियर करेज कंफर्ट छोड़कर स्मार्ट एक्शन लेना। स्मॉल कंसिस्टेंट रिस्क भी बड़े करियर शिफ्ट्स और अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। मैं आखिरी बार किस रिस्क से ग्रोथ अचीव की? कौन सा फियर मुझे रोक रहा है? क्या मैंने रिस्क एनालाइज करके एक्शन लिया है या हेजिटेशन में फंसा हूं? इन सवालों के जवाब आपको फियर बेस्ड थिंकिंग से एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग में शिफ्ट करते हैं। करेज प्रिपरेशन, स्मार्ट रिस्क, बिग रिवॉर्ड्स। जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वे करियर में एक्सेलरेटेड ग्रोथ पाते हैं। करियर करेज तभी मीनिंगफुल है जब आप कंफर्ट जोन छोड़कर एक्शन के साथ कैलकुलेट